तो आज की वीडियो में हम एक नए एक्शन कैमरा की बात करने वाले हैं विच इज़ अंडर 20,000। ये है GoPro का हीरो 4K। अब ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं भी बहुत टाइम तक मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ एक्शन कैमरा आया है, बिकॉज ये GoPro 13 के साथ लॉन्च हुआ था, एक कॉम्पैक्ट वर्जन जो बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है एज कम्पेयर टू GoPro 13। बट इस वीडियो में मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से आपको अवॉइड करने चाहिए या किन लोगों के लिए एक्शन कैमरा है। एंड बेसिक रीज़न ये वीडियो बनाने का ये है कि रिसेंटली हमने DJI की एक्शन 2 की वीडियो करी थी जो काफ़ी बढ़िया चली, बहुत लोगों को अच्छा लगा। तो बहुत सी ये भी रिक्वेस्ट थी कि बजट में अच्छा एक्शन कैमरा कौन सा और हो सकता है, तो हमने सोचा GoPro से और क्या बेटर ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स कंटेंट क्या है, उसके बाद हम डिटेल में इसका रिव्यू करने वाले हैं। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे अंदर की तरफ आपको एक ये सिंपल सी ट्रे देखने को मिलती है। अब इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, ऑब्वियसली एक ये बेसिक मैनुअल है, GoPro के स्टिकर मिलते हैं वाइट एंड ब्लू वाले, एक दो और कुछ मैनुअल्स हैं, गाइड्स हैं। उसके बाद ये बेसिक 3M वाला आपको टेप के साथ एक अडाप्टर मिलता है जो आप कार या बाइक पे लगा सकते हो। ये बेसिक अडाप्टर है जो आपका नॉर्मल एक्सेसरीज के लिए यूज़ होने वाला है। और उसके अलावा आपको एक केबल मिलती है टाइप C टू टाइप C, इसको आप यूज़ करोगे अपने एक्शन कैमरा को चार्ज करने के लिए। सो दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली ये एक्शन कैमरा जो बॉक्स के अंदर रहता है। अब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ, कॉम्पैक्ट कैमरा है, अगर मैं इसको GoPro 13 से कंपेयर करता हूँ आपको साइज एंड वेट दोनों कंपेरेटिवली कम मिलता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्शन कैमरा जो थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा ईजी टू यूज़ है, ये एक वैसा ही ऑप्शन बनाया गया है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इसमें लगी डिज़ाइन में वो है इसका जो लेंस कैप है, ये रिमूवेबल है, इस तरीके से आप इसका कैप हटा सकते हो। रिप्लेस करना है वो आप परचेज करके यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अब ये यूज़फुल है अगर आप फ्रंट इसका जो लेंस है वो गिर के टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, स्क्रैच आ जाता है, उस हिसाब से ये है कि आपका कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। उसके अलावा ऊपर की तरफ आपको रिकॉर्ड बटन मिलता है, लेफ्ट साइड पावर बटन है और राइट साइड पे एक ये विंडो है जिसको आप ओपन करते हो तो टाइप C पोर्ट एंड मेमोरी कार्ड स्लॉट है। अब इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू जो हमने DJI वाली वीडियो बनाई थी वहाँ पे क्या था, उसका इंटरनल मेमोरी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेमोरी कार्ड लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपका वीडियो फुटेज है, फोटो है, वो इसके कार्ड में जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ आपको ये अडाप्टर मिल जाता है जो इसके अंदर ही लगा हुआ है। अब एक तरीके का मुझे ड्रॉबैक भी लगा बिकॉज आजकल DJI Insta360 इतना इवॉल्व हो चुके हैं, उनका मैग्नेटिक माउंट है, रिमूवेबल माउंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। बट अगर आप ऑलरेडी GoPro यूज़र रहे हो ओवर दी ईयर्स और आपके पास एक्सेसरीज का सेटअप है पूरा, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ यूज़फुल रह सकती है, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। तो जैसे ही आप एक्शन कैमरा को ऑन करते हो पीछे की तरफ आपको एक डिस्प्ले मिलता है विच इज़ अगेन कंपैरेटिवली जो हम एक्शन कैमरास में यूज टू हैं उससे थोड़ा स्मॉलर डिस्प्ले है। पर्सनली मुझे डिस्प्ले का क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं लगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है इन टर्म्स ऑफ जो डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है। बट अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो आपको इतना कुछ खास फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे बोलना पड़ेगा, जितना हमने इसको यूज़ करा 2-3 हफ्ते, टच रिस्पॉन्स मुझे कंपैरेटिवली उतना बढ़िया नहीं लगा। अगर मैं कुछ भी सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर मूव कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग, थोड़ा सा डिले रहता है, कई बार कुछ टच ये मिस भी कर देता है, 10 में से 1-2। और एक मेन चीज़, जब मैं मोड चेंज करता हूँ तो 2 से 3 सेकेंड इसको लगते हैं मोड को चेंज करके उस पोजीशन में आने में जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट मोड्स, सबसे मेन चीज़ की बात कर लेते हैं। अब इसमें मोड्स आपको सिर्फ 4 मिलते हैं, बहुत बेसिक एक्शन कैमरा है। पहला मोड है स्लोमो, उसके बाद वीडियो मोड है, देन उसके बाद आप फिर स्लाइड करोगे तो 4:3 वीडियो है, एंड देन फाइनली आपको फोटो मोड मिलता है। अब ये 4:3 वीडियो नॉर्मल वीडियो में क्या डिफरेंस है बहुत लोगों को शायद ना पता हो। नॉर्मल वीडियो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आता है, 4:3 वीडियो इस तरीके से एक 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में आपको मिलता है। तो जो सेंसर रीड आउट होता है वो 4:3 होता है। तो अगर आपको प्रॉपर पूरा रीड आउट चाहिए 4:3 में शूट कर लो। एडिटिंग में आपको थोड़ा ये बेनिफिट मिलेगा कि आप वर्टिकल एडिट निकालना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल, वो आप एडिटिंग में अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब मेन इसका प्लस और माइनस पॉइंट भी यही है कि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स और चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे ना ही आप कुछ रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलते, कलर के मोड्स नहीं हैं, वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ें, कुछ मैनुअल कस्टमाइजेशन नहीं है। ये एक ऐसा नो नॉनसेंस एक्शन कैमरा है जहाँ पे आप सिर्फ ऑन करोगे, रिकॉर्ड बटन दबाओगे, वीडियो स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आप वैसा कुछ एक्शन कैमरा लेने का प्लान कर रहे हो देन इट इज़ गुड ऑप्शन। बट अगर आपको कस्टमाइजेशन करना पसंद है तो शायद आप इसको अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको एक यहाँ ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सिंपल से सेटिंग्स हैं। पहले मान लेते हैं मैं वीडियो मोड पे गया। अब देखो वीडियो मोड आपका जो रेजोल्यूशन है बाय डिफ़ॉल्ट वो 4K रहेगा। 4K के अलावा आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, ना ही आप यहाँ पे 2.7K जा सकते हो, ना ही 1080p।
उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप स्लोमो मोड में जाओगे तो वहाँ पे 2.7K में ये 60 FPS पे वीडियो शूट करता है। तो इन कैमरा इतने ऑप्शंस नहीं हैं, बट हाँ एक ऑप्शन है कि अगर आप अपने फ़ोन में इसकी ऐप डाल देते हो विच इज़ GoPro क्विक ऐप, तो वहाँ पे आपको ये सारे मोड्स चेंज करने के कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन, अब जब आप GoPro Hero 4K से वीडियो रिकॉर्ड करोगे, आपका जो भी डेटा है आप डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि जब वीडियो ये कैप्चर करता है ये उसमें स्टेबलाइजेशन बेक नहीं करता। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करी, आप अपनी ऐप ऑन करो, ऐप में अपनी वीडियो को प्रीव्यू करो, अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे वो वीडियो तब उसमें स्टेबलाइजेशन अप्लाई होगा। अगर आप डायरेक्ट इसका मेमोरी कार्ड निकालते हो वीडियो बनाने के बाद अपने PC या लैपटॉप में डालते हो, वो वीडियो स्टेबलाइज नहीं होगी। आप उसको यूज़ कर सकते हो बट वो वीडियो में शेक इतना होगा कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगा। कई लोगों के लिए शायद ये ठीक यूज़फुल हो सकता है अगर आप कैजुअल यूज़र हो, बट अगर आप रेगुलर यूज़र हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये फुटेज फ़ोन के थ्रू लेके जाना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अपलोड ऑन सोशल मीडिया, या आपको अगर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है। तो आई थिंक ये चीज़ उन लोगों के लिए ठीक है जिनको सिर्फ वीडियो डायरेक्ट लेना है, फ़ोन पर डालना है, फ़ोन से थोड़ा एडिट करके अपलोड करना है, देन इट्स फाइन। बट अगर आप जैसे प्रीमियर प्रो यूज़ करते हो, FCP यूज़ करते हो, तो आप पहले फ़ोन से एक्सपोर्ट करोगे, फिर आप अपने PC पे लेके जाओगे, तो वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं वापस मोड्स पे आता हूँ तो देखो आजकल एक्शन कैमराज में बहुत से नए मोड्स आ चुके हैं, जैसे कि प्री रिकॉर्ड वीडियो हो गया या टाइम लैप्स के ऑप्शंस हो गए। वो सारे मतलब बहुत फैंसी मोड्स आपको इसमें नहीं मिलते। ये एक सिंपल टू यूज़ एक्शन कैमरा है जहाँ पे आप एक नॉर्मल वीडियो, एक स्लोमो वीडियो या फोटो ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्शन कैमरा में रहती है वो है एंगल ऑफ व्यू चेंज करना। जैसे एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक्शन कैमराज में होता है हाइपर व्यू या अल्ट्रा वाइड, फिर लीनियर ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शंस मिलते ही मिलते हैं हर एक एक्शन कैमरा में। आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो एक डीवॉप ऑप्शन होता है जहाँ पे जो एजेस होते हैं वो थोड़े स्ट्रेट हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस एक्शन कैमरा में नहीं मिलेंगी, बट जब आप एडिट कर रहे हो ऐप के थ्रू, वहाँ एक्सपोर्ट करते टाइम ऑप्शन रहता है कि आपको 2 से 3 ऑप्शन ही मिलते हैं। वहाँ भी ज़्यादा इतने ऑप्शन वैसे हैं नहीं, बट वो भी आपको फ़ोन की ऐप से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कैमरा में सच पहले से कोई ऑप्शन नहीं रहता। बाकी सबसे मेन चीज़ पे आते हैं कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका रिव्यू क्या है। तो देखो 4K 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन आता है। एंगल ऑफ व्यू इसका 15 mm है, जो कंपेरेटिवली आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। डायनामिक रेंज मुझे इसका बहुत बढ़िया लगा। आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीडियो क्वालिटी में इसका डायनामिक रेंज है, बिकॉज ये हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज नहीं होने देता। तो अगर आपका प्रायोरिटी है, आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, आपको ज़्यादा व्यूज़ कैप्चर करने हैं, आपके लिए वो मैटर करता है, देन ये बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज प्राइस के हिसाब से निकालता है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी वही है कि जब आप फेस कैम वीडियो बनाओगे तो आपका फेस डार्क चले जाएगा, हाईलाइट को ये प्रॉपर एक्सपोज करेगा। तो ये फोरग्राउंड को उतना बेटर एक्सपोज नहीं कर पा रहा, जिस वजह से फिर आपको एडिटिंग में जाके फेस को ब्राइट करके वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो फेस कैम व्लॉगिंग के लिए इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बट अगर आप फेस ज़्यादा नहीं दिखाते, आप व्यूज़ ज़्यादा दिखा रहे हो, देन आपको बढ़िया डायनामिक रेंज मिल जाएगी। बाकी कई जगह पे ऑल ओवर ये थोड़ा सा डार्कर टोन कैप्चर करता है, स्पेशली जब आप बैकलाइट में शूट कर रहे हो। स्लोमो मोड पे अगर आप जाते हो तो 2.7K में 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा स्लोमो वीडियो कैप्चर करना है वो 2.7K में रहेगा, 4K में आपको स्लोमो नहीं मिलता। और जब हमने 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में जो फुटेज कैप्चर करी है वो मुझे पर्सनली 16:9 से थोड़ा सॉफ्टर आउटपुट लग रहा है, उतना बढ़िया फुटेज नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट आप 16:9 में ही कर लेना, आपको ज़्यादा एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी टेक्निकली अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो सेंसर है वो 1/1.28 इंच का है, जो अगेन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं DJI Action 2 से, जहां पे 1/1.9 इंच का सेंसर है, बिगर सेंसर है, और वो एक्शन कैमरा भी 13-14 हज़ार का है। इसका अगर मैं प्राइस की बात करूं, बहुत मुझे एक स्ट्रेंज चीज़ लगी जब हमने इसको परचेस किया था आज से 1-1.5 महीने पहले, तभी 17,000 का इसका MRP था, मतलब अवेलेबल था, उस पर कार्ड डिस्काउंट करके मुझे 15.5 का पड़ा था। अब इसका प्राइस 17,000 से 20,000 हो चुका है, और कार्ड डिस्काउंट भी करोगे तो 18-19 का पड़ेगा। तो एक तो वो एक्शन कैमरा भी 5,000 सस्ता है, उसका सेंसर भी बेटर है, बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक इसका ड्रॉबैक बन जाता है अगर हम प्राइस टू फंक्शन एंड फीचर का एक डिफरेंस देखते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ किन लोगों के लिए एक्शन कैमरा है उसकी बात कर लेते हैं। वहाँ पे इसकी बैटरी काम आती है, बिकॉज इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो 4K 30 FPS वीडियो आप आराम से 80 से 90 मिनट इसमें निकाल सकते हो।
कोई हीटिंग की दिक्कत नहीं है। हीटिंग से मेरा मतलब ये है कि अगर अगेन मैंने DJI का एक एग्जांपल दिया था, बाय द वे इसका हम कंपैरिजन लेके आने वाले हैं, इस वीडियो के 4-5 दिन के बाद आ जाएगा, जहाँ पे हम ये एक्शन कैमरा DJI एक्शन 2 के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ और डिटेल में बात करेंगे। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप आराम से 1.5 घंटे के आसपास 4K वीडियो निकाल सकते हो। चार्जिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो है, आधे घंटे में 80% होगा, 1 घंटे में पूरा इसको 100% ये चार्ज कर देता है। बट कभी भी ऐसा हमारे साथ एटलीस्ट नहीं हुआ कि जितने हमने सैंपल शूट करे कि वीडियो बीच में रिकॉर्ड होकर बंद हो गई हो। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है तो उसका एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है, बट जितना हमने टेस्ट करा है वहाँ पे ऐसा कोई इशू इसमें नहीं आया था। तो अगर अब मैं कंक्लूड करूँ वीडियो, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको एक ऐसा एक्शन कैमरा चाहिए जहाँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एंगल ऑफ व्यू चेंज करने हैं, आपको FPS रेजोल्यूशन के ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, क्रिएटिव मोड्स चाहिए, वो सब इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको एक ऐसा एक्शन कैमरा चाहिए जो आपको बस माउंट करके रखना है, भले आप उसको एज अ डैश कैम यूज़ कर रहे हो, आप हेलमेट पे या बाइक पे लगा रहे हो, जहाँ सिर्फ आप अपना एंगल ऑफ व्यू कैप्चर करना चाहते हो वाइड एंगल में, तब आप यह कैमरा ले सकते हो, बिकॉज इसको आपको देन फ़ोन के थ्रू स्टेबलाइज करके भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी प्राइस मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, 20,000 का ये अभी मिल रहा है, कभी सेल चलेगी तो शायद 17-18 हज़ार पे वापस ही आ सकता है। तो प्राइस के हिसाब से आई थिंक मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर जो मैंने यूज़ पता है वो आपका एक कॉम्पैक्ट कैमरा चाहिए देन इट्स फाइन। बट अदरवाइज मुझे लगता है अगर आप GoPro में ही जा रहे हो, बेटर परचेज GoPro 11 जो आपको 2-3 हज़ार शायद ऊपर डाल के मिल सकता है, या उससे बेटर ऑप्शन रहेगा DJI एक्शन 4 जो आई थिंक अंडर 25,000 आपको मिल सकता है। बाकी ये सारे जो लिंक्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड अगर और कोई गियर्स के आपके सजेशन है जो हम रिव्यू करें, कमेंट्स में बता देना, हम प्लान कर लेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।